वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्यों जी मल और कैसे केसलिया। चलिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी को, तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ये दो दोस्तों की कहानी है जिसमें से एक का नाम क्यों जी मल है और एक का नाम कैसे केसलिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। अब भाई मान लीजिए ये है क्यों जी मल, ठीक है। और ये बात बात पर क्यों 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 पूछता रहता है, ठीक है। इसका नाम क्यों जी मल पड़ गया है। और ये है उनके दोस्त कैसे केसलिया। ये भी कोई काम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। अब भाई ये दोस्त तो पूछता है क्यों, ठीक है। और जो इसका दूसरा दोस्त है उसका नाम है कैसे केसलिया, तो वो पूछता है कैसे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया इनका नाम क्यों जी मल और कैसे केसलिया कैसे पड़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच में भटकते रहेंगे आप। क्यों 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 कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। चलिए देखते हैं भाई कैसे इनके बारे में इतना कैसे बोला गया कि भाई हम भटकते ही रहेंगे। ऐसी क्या हरकतें कर दी इन्होंने। स्टार्ट करते हैं। तो ये दो बच्चे हैं, ठीक है। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। अब ये दोनों बच्चे एक साथ हैं, क्यों जी मल और कैसे केसलिया, ठीक है। और ये उनके गुरुजी टीचर मान लीजिए। तो उनसे कहते हैं ये गुरुजी नमस्ते, किधर चले मतलब कहाँ जा रहे हैं। नमस्ते, गुरुजी कहते हैं नमस्ते, ज़रा बाज़ार जा रहा हूँ। तो वो पूछते हैं, बस में से एक लड़का पूछता है क्यों जी मल, क्योंकि क्यों जी मल तो क्यों 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 बोलता था, ठीक है। तो पूछता है बाज़ार क्यों 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 जा रहे हो। गेहूँ पिसवाने हैं इसलिए। तो दूसरा वाला पूछता है बाज़ार कैसे कैसे कैसे, भाई कैसे कैसे जा रहे हो। तो साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अब भाई जो गुरुजी है, गुरुजी कह रहे हैं कि भाई मैं बाज़ार जा रहा हूँ। अब वो उसका गुरुजी का दिमाग खा रहे हैं कि भाई क्यों जी मल पूछ रहा है क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि भाई गेहूँ पिसवाने जा रहा हूँ। अब उसने कैसे केसलिया ने पूछा कैसे जा रहे हो, तो पूछा साइकिल से जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा गेहूँ पिसवाने हैं, क्यों क्यों क्यों, भाई गेहूँ क्यों पिसवाने होते हैं, आटा चाहिए होता है, उसकी रोटी बनती है ना। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, तो पिसवाना कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई। तो वो पूछता है क्यों जी मल आटा क्यों क्यों क्यों, भाई क्यों चाहिए आटा, क्यों भाई रोटी नहीं बनाएंगे। गुरुजी परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो दूसरा वाला पूछता है रोटी कैसे कैसे कैसे, भाई रोटी कैसे बनाएंगे। तो वो कहता है अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे क्यों क्यों क्यों। अब मुझे हंसी आ रही है कि उन्होंने गुरुजी का दिमाग खराब कर दिया है। सुनो, आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब देखिए आधा दिमाग तो उन्होंने गुरुजी का खा लिया, अब वो आगे उनका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। फिर वो कैसे कैसे लिया पूछता है सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या। गुरुजी कहते हैं परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा परात पर क्यों क्यों क्यों, दोनों पूछते हैं क्यों 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 कैसे कैसे कैसे। गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों। दूसरा पूछता है बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे। अब भाई उन्होंने तो गुरुजी का दिमाग खा लिया, लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। भाई उन्हें पता था कि ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गुरुजी का दिमाग खराब कर दिया था कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ।
अब आपको समझ में आया इनको क्योंजीमल और कैसे केसलिया क्यों बोला जाता था, और लोग डरते क्यों थे, कि डरते मतलब घबराते क्यों थे कि अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो ये दोनों दिमाग खराब कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए बच्चों, ये है हमारे क्वेश्चन आंसर क्योंजीमल और कैसे केसलिया वाले चैप्टर के। तो पहला प्रश्न है इसका, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, क्योंजीमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? भटकते मतलब परेशान हो जाओगे। तो क्योंजीमल और कैसे केसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो पूछते रहेंगे क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी? क्योंकि शिवदास ने सोचा गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे लेके जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रोटी एक नाम अनेक। अब देखिए, रोटी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। अब देखिए, हमारे यहाँ पे रोटी को रोटी बोला जाता है, कुछ लोगों के यहाँ पे कुछ और बोला जाता है, जैसे कि कहीं पर फुल्का बोलते हैं, कहीं चपाती बोलते हैं, कहीं पराठा नाम भी बोलते हैं। पराठा मतलब रोटी पे तेल लगा दो तो वो पराठा बन जाता है। हमारे यहाँ पे पराठे को ही बोलते हैं और रोटी रोटी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब कहीं कहीं पे पराठा भी बोलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंथना, आटा लगाना, गलाना, आटा मलना और कुछ और। आपके घर में आटा गूंथने को क्या बोलते हैं? भाई हमारे घर में तो आटा सानने को आटा गूंथना कहते हैं। ठीक है, हमारे घर में भी आटा गूंथना ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों के से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखिए, यदि आप दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपका दें। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि रोटी सिर्फ गेहूं की बनती है, रोटी मक्का, ज्वार, जौ, चना, बहुत सारी चीज़ों की रोटी बनाई जाती है। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उनका दाना अगर घर में है तो आप अपनी नोटबुक में भी चिपका सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि गेहूं कैसा होता है, मक्का कैसा होता है, बाजरा कैसा होता है, जौ कैसा होता है, चना कैसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी क्या ऐसे बनाएगी? रोटी कैसे बनेगी भाई? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे? अब देखिए, रोटी बनाने का एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के बारे में हमें लिखना है। यहाँ पे ये चीज़ आगे पीछे दी गई है, हमें लाइन से लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, गेहूं को पिसवाया जाता है, फिर उस आटे को साना मतलब आटे को गूँथा जाता है। ठीक है, गूँथने के बाद उसे चकले पर लोई बना के बेला जाता है, फिर तवे पर डाला जाता है, पकाया जाता है, आग पर फुलाया जाता है, गरम गरम खाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है? अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो, लिखो रोटी कैसे बनाई जाती है। अब देखिए, गुरुजी ने तो बता दिया कि भाई आटा कैसे लगाया जाता है, मतलब गूँथा जाता है। ठीक है, अब आपको आटा गूँथने के बाद रोटी कैसे बनाई जाती है ये आपको अपने घर में देख के बताना है। ठीक है, तो सने आटे में से थोड़ा थोड़ा आटा लेते हैं, फिर उनका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं, ऐसे रोटी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो कि और लिखो कि उन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ चीज़ें हैं, उनको बनाने के तरीके इसमें पूछे गए हैं, जैसे कि चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने के लिए देखिए, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। चाय, एक पतीले में पानी लिया जाता है, उसे गैस जलाकर उसे गैस पे रखा जाता है, पतीले में चीनी डाली जाती है, पत्ती डाली जाती है कुछ देर में, और चाहे तो अदरक और क्या कहते हैं
इलायची कुछ भी डाल के आप बना सकते हैं और बाद में उसे छान सकते हैं, दूध डाल के छान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया चाय बनाने की प्रोसेस। सब्जी बनाने के लिए क्या होता है देखिए, बाकी तो आप इसको या आप भी अपने आप लिख सकते हैं घर में देख के, मम्मी को देख के कि भाई मम्मी सब्जी कैसे बनाती है, मम्मी से पूछ के कि मम्मी आप मुझे बताओ ना क्या चीज़ कैसे बनाई जाती है। तो ये चीज़ आप घर में देख के अपना आप लिख सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए क्या होता है, दाल बनाने के लिए क्या होता है, ठीक है, और हलवा कैसे बनाया जाता है, और लस्सी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप खुद लिख सकते हैं। बाकी आप मेरी वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाम, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनका दाम पता करो। जैसे कि मक्की का आटा 1 किलो 14 रुपये का है। चने का आटा 1 किलो 17 से 18 रुपये का है। बाकी अगर आपको कुछ और भी अगर आटे के नाम आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं। अब देखिए, आटे की तो पता है हमें कहाँ पिसवाने जाते हैं। अब यहाँ कुछ काम दिए गए हैं, उन्हें बताना है हम उनके लिए कहाँ जाते हैं। आटा खरीदने कहाँ जाते हैं हम, परचून या चक्की की दुकान पे। पंचर बनवाने, दूध खरीदने, पंचर बनवाने पंचर वाले की दुकान पे। दूध खरीदने जाते हैं हम मदर डेयरी या DMS की दुकान पे। ठीक है, जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पे। सुराही खरीदने कुम्हार की दुकान पर। कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी वाले की दुकान पर। ठीक है बच्चों, और बाल कटवाने कहाँ जाते हैं हम, नाई की दुकान या फिर ब्यूटी पार्लर में। अपने घर के पास ही आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। अब आपको अपने घर के आसपास कोई चक्की पे जाना है, अपने पापा के साथ चले जाइए, वो जाते हो तो कभी, ठीक है, मम्मा के साथ चले जाइए, जो भी घर में आटा पिसवाने जाता है। चक्की पर गेहूँ, बाजरा, मक्का, चना आदि पिसता है। ठीक है, आटा चक्की किस चीज़ से चलती है, तो आटा चक्की किससे चलती है, बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है, दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आखिरी प्रश्न है हमारा और ये आप अपने आप लिख सकते हैं। कैसे बनेगी रोटी, पाठ्यक्रम पृष्ठ मतलब पन्ना 91 पर 91 पर रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होगी, तो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखें। अब देखिए, आपकी जो नोटबुक है उसमें 91 पेज नंबर पे कुछ चित्र बने हुए हैं, तो आपको बताना है कि वो चित्र जो बने हुए हैं क्या चीज़ किस में इस्तेमाल की जाएगी। तो सामान के नाम है, जैसे कप प्लेट है, कप और प्लेट का यूज़ किस लिए किया जाता है, चाय पीने के लिए। लोटा है, लोटे का पानी पीने के लिए। अचार का डिब्बा, अचार रखने के लिए। कढ़ाई, सब्जी रखने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ होते हैं हमारे इसके भी क्वेश्चन आंसर ख़त्म। और आपको अगर इसके शॉर्ट्स चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन मुझे उसके लिए आपके कमेंट की बहुत ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, बाकी अगर आपको पहले किसी चैप्टर का लिंक चाहिए वो भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।